अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा उर्दू का मजमून है पाकिस्तान का कौमी खेल। इस पर आज हमका उर्दू का मजमून है। इंटर क्लास 10th क्लास के लिए इसकी बेस्ट मजमून है। तो आपको पता है कि पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है, तो हॉकी पर ही ये मजमून है। ये हॉकी पर भी इसको ऐसे कह सकते हैं। और पाकिस्तान का कौमी खेल झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। मशहूर खेल कौल है कि अगर खेल के मैदान आबाद हो जाएं तो हस्पताल वीरान हो जाते हैं। खेल इंसानी जिस्म को तंदुरुस्त और तवाना बना के रखते हैं, बिल्कुल सेहतमंद बना के रखते हैं, एक्टिव और बेशुमार इंसानी और साफ पैदा करते हैं। खुद एतमादी, कॉन्फिडेंस, बाहमी एहसास, तहम्मुल, बर्दबारी, वक्त की पाबंदी और नज़्म व ज़बर जैसी कितनी ही सफ़ात हैं, जो खूबियाँ हैं जो खेलों की मरहून मिन्नत हैं। ये भी कहा जाता है, ये तर्जमा, सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग होता है। अगर आपका सेहतमंद जिस्म है, ठीक है, तो दिमाग भी सेहतमंद ही होगा। गोया तालीम के साथ साथ खेल भी ज़रूरी है। हाँ, एजुकेशन ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए सेहतमंद जिस्म भी ज़रूरी है। सेहतमंद जिस्म कैसे हासिल होगा? अच्छी वर्जिश, अच्छी एक्सरसाइज, अच्छे खेलों के जरिए। मैदान के लिहाज से खेलों को तकसीम किया जाए तो ये दो किस्म की होती हैं, जैसे इनडोर और आउटडोर। इनडोर का मतलब होता है जो डोर यानी कमरे के अंदर अंदर गेम्स, जो आउटडोर जो कमरे के बाहर से गेम। शतरंज, कैरम बोर्ड, स्नूकर, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वाश वगैरह का ताल्लुक इनडोर खेलों से जो रूम के अंदर अंदर है। जबकि हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, क्रिकेट, रस्साकशी वगैरह आउटडोर खेले बड़े मैदानों में। ठीक है, खेल कोई भी हो, किसी मैदान में भी खेले जाएं, हमारे जहन और जिस्म की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। खेलने से दिमाग तरोताज़ा होता है, कायदाना सलाहियतें परवान चढ़ती हैं। खेल के कायदे ज़वाबित खिलाड़ी को नज़्म व ज़ब्त का पाबंद बनाते हैं। खेलों से एक तरफ तो खिलाड़ियों में तहम्मुल, बर्दबारी, बर्दाश्त, दूसरों का एहसास, फरमा बदाई और बाहमी ताउन जैसे जज्बात परवान चढ़ते हैं, जबकि दूसरी तरफ वो हर किस्म के हालात का मुकाबला करना सीखते हैं। फुटबॉल के साथ साथ हॉकी का खेल भी दुनिया भर में मकबूल है। हॉकी का मैदान अगरचे फुटबॉल के मैदान से कदर छोटा है, मगर दिलचस्पी के लिहाज से किसी तौर कम नहीं। फुटबॉल की तरह हॉकी की टीम भी 11 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होती है और इसमें भी 2 रेफरी होते हैं। आलमी मियार के मुताबिक हॉकी के मैदान की लंबाई 100 गज और चौड़ाई 60 गज होती है। खिलाड़ी मजूदा मियार के मुताबिक बनी हुई हॉकी और गेंद से खेलते हैं, जबकि खेल का दौरानिया 70 मिनट होता है, जिसका पहला और दूसरा हाफ 35-35 मिनट का होता है। पहले हाफ के बाद दोनों टीमें अपनी साइड्स तब्दील कर लेती हैं। हॉकी हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान का कौमी खेल है। पाकिस्तान के अलावा ये खेल एशियाई ममालिक जैसे भारत, चीन, जापान, जनूबी कोरिया वगैरह में बहुत मकबूल है। इसके अलावा हॉलैंड, इंग्लैंड, पोलैंड, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका वगैरह में भी इसकी खेल की बेहद मकबूलियत है। तारीख़ी लिहाज से हॉकी का खेल 19वीं सदी में मकबूल हुआ। 1908 और 1920 के ओलंपिक मुकाबले में हॉकी का खेल शामिल था। 1928 के बाद इसे ओलंपिक खेलों के हर टूर्नामेंट में शामिल किया गया। ये भी आ सकता है, क्वेश्चन के शॉर्ट क्वेश्चन में कह सकते हैं 1908 1920 यानी कब शुरू किया गया हॉकी के ओलंपिक मुकाबले में स्टार्ट 1908 1920 में। 1952 में हॉकी का खेल एशियन गेम्स में शामिल हुआ। हॉकी के वर्ल्ड कप का आगाज़ 1971 में किया गया। हॉकी के बड़े टूर्नामेंट्स में ओलंपिक्स मुकाबला जात के साथ साथ वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप और सेफ गेम्स शामिल हैं। 19वीं सदी के वक्त तक ये पूरे यूरोप में ये खेल मकबूल हो चुका था। हिंदुस्तान में बरतानवी फ़ौज ने हॉकी का खेल मुतारिफ करवाया। बड़े आज़म एशिया में पहले पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सिर्फ 2 नुमाइंदा टीमें थीं। जापान, मलेशिया, जनूबी कोरिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश की हॉकी टीमें बाद में मंजर आम आई। तो बांग्लादेश तो पाकिस्तान से हुआ, ईस्ट पाकिस्तान से, तो ये बाद में आया था। पाकिस्तान की हॉकी टीम पहली बार 1948 में बैन अवी मुकाबलों में अली इक़्तिदार दारा की कप्तानी में शामिल हुई, जो क़याम पाकिस्तान से कबल मुत्तहिदा हिंदुस्तान की तरफ से भी खेल चुके थे। यानी वो पहले जब पाकिस्तान इकट्ठा था, जब नहीं तकसीम हुआ था, पहले भी जो एक मुल्क था वो खेल चुके थे। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने 4थी पोजीशन हासिल की।
1956 के मेलबर्न ओलंपिक्स में पाकिस्तान हॉकी टीम ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए फाइनल तक रसाई हासिल की और सिल्वर मेडल हासिल किया। 1960 के रोम ओलंपिक्स में पाकिस्तान हॉकी टीम ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 1960 के रोम ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने अब्दुल हमीदी की क़यादत में पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल हासिल करके भारत की 32 साल बादशाही का खात्मा किया। वो तारीखी फतह थी जिसने हॉकी को पाकिस्तान का कौमी खेल बना दिया। 1968 के मैक्सिको ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने तारिक अजीज की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया को फाइनल मैच में शिकस्त देकर और 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में मंजूर जूनियर की क़यादत में जर्मनी को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल हासिल किए। पाकिस्तान ने अब तक 15 बार ओलंपिक्स के हॉकी मुकाबले में हिस्सा लिया है और 3 सोने, 3 चांदी और 2 कांसी के तमगे हासिल किए हैं। पाकिस्तान की हॉकी टीम ने 1971 में पहला वर्ल्ड कप, 1978 में दूसरा, 1982 में तीसरा और 1994 में चौथा वर्ल्ड कप जीता। पाकिस्तान की हॉकी टीम ने सबसे ज़्यादा बार 4 बार वर्ल्ड कप जीता, जो कि एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा चैम्पियंस ट्रॉफी, एशिया कप और सेफ गेम में भी मुतअद्दिद तमगे हासिल करके अपनी फतह के झंडे गाड़ चुका है। हॉकी की वजह से पाकिस्तानी परचम कई अर्सों तक पूरी दुनिया के मैदानों में लहराता रहा। हॉकी के मैदान में मजमूई तौर पर पाकिस्तान 3 ओलंपिक्स गोल्ड मेडल, 4 वर्ल्ड कप, 3 चैम्पियंस ट्रॉफी, 3 अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट गोल्ड मेडल और 8 एशियन गेम गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुका है। पाकिस्तानी टीम ऐसा दराज तक नाकाबिले शिकस्त समझती रही। माजी में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खेलने का अंदाज और कारकर्दगी काबिल सताइश थी। उस वक्त कुदरती घास पर पाकिस्तान का एशियाई हॉकी स्टाइल बहुत मकबूल था, जिसके सामने यूरोपीय टीमें बेबस नज़र आती थीं। जब यूरोपीय टीमों ने आस्ट्रूप और पोलीटूप को कुदरती घास के मुतबादले के तौर पर मुतारिफ कराया तो एशियाई स्टाइल इतना कामयाब न रहा। यही वजह है कि मौजूदा दौर में हमारे खिलाड़ी सख्त मिलने के बावजूद नतीजा हासिल नहीं कर पा रहे, जो माजी में इनका तगड़ा इम्तियाज़ था। ये पहले जो कुदरती घास पर होते थे, अब वो एक आस्ट्रूप मुतारिफ करवा दिया। अब थोड़ा सा वो कह लें कि अब वो कंपटीशन इसमें नहीं हो रहा। माजी में नसीर बंदा, इस्लाहुद्दीन, मनज़मान, सलीम शेरवानी, समीउल्लाह, शहनाज शेख, हसन सरदार, हनीफ खान, शहबाज सीने, कलीमुल्लाह, समीउल्लाह, मंजूर जूनियर, काजिम अब और शहबाज जूनियर जैसे आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी खिलाड़ी वतन अजीज़ की नुमाइंदगी कर चुके हैं। हॉकी के मैदान में पाकिस्तान की पहचान ख़वातीन की हॉकी टीम भी है। पाकिस्तान की वेमन हॉकी टीम मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी मुकाबले में शिरकत करके आला कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर चुकी है। उम्मीद है कि मुस्तक़बिल में भी ख़वातीन की कौमी हॉकी टीम भी पाकिस्तान के लिए बड़े आलमी एजाज़ात जीतने में कामयाब होगी। मुकामी हॉकी क्लबों, स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी की सतह पर हॉकी को फ़रोग़ देने के लिए मौसर इक़दामात उठाए जा रहे हैं। उम्मीद है पूरी दुनिया में पाकिस्तान हॉकी की खोई हुई साख एक बार फिर बहाल होगी, इंशाअल्लाह।